हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज मैं इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीकली रीडिंग रहेगा 2 जून से लेके 8 जून के लिए। और कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये माइनर अरकाना का कार्ड है और इस हफ्ते में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें घटित होंगी और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा। यानी ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी करने जाऊँ गलत हो रहा है, मुझ पे कोई ना कोई जैसे ब्लेमिंग आ रहा है, या फिर हर गलत चीज़ के लिए मुझे ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, या फिर मैं कुछ भी करने के लिए जाऊँ कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया जो है वो भी आपको गलत तरीके से देखेंगे, ऐसा आपको यहाँ पे लगने वाला है। एनर्जी वैसी ही है, कोई भी चीज़ इस हफ्ते में सही से वर्कआउट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, और यहाँ पे कुछ नए लोगों की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कुछ नया जॉब ऑफर हो सकता है, कोई लव ऑफर हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई बिजनेस की डील हो सकती है, या फिर कोई टेम्पटिंग कोई भी ऑफर हो सकता है। यहाँ पे किसी के घर पे फंक्शंस भी चल रहे हैं, जैसे वास्तु शांति है, या फिर शादी है, एंगेजमेंट है, या फिर बच्चे का नाम रखने की सेरेमनी है, या फिर किसी ने एक नया घर लिया है उसकी पूजा है। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना इस हफ्ते में हो रहा है, यानी अलग अलग फंक्शंस की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये अनुभव भी आएगा कि चीज़ें गुम हो गई है, जैसे ज्वेलरी कहीं पे मिल नहीं रही है, किसी ने चोरी कर ली है, या फिर पता नहीं कहाँ पे चल गई। इतना यानी बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ कब गुम हो गई या फिर मिल नहीं रही है। ये यहाँ पे चांसेस बहुत है। इस हफ्ते में आप लोगों को केयरफुल रहना है। महंगी ज्वेलरी, ज़्यादा पैसे, या फिर अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ ये साथ में ना रखें। और अगर रखते भी हैं तो इंश्योर करें कि कहीं पे आप इसे छोड़ के नहीं जा रहे, किसी और को संभालने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाना या फिर गलत इस्तेमाल होना, कोई पर्सन भी आ रहा है, नया पर्सन है, कुछ नया आपको टेम्पटिंग बता रहा है, तो इजीली वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रपोजल भी मैंने बोला, मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या फिर पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, वहाँ पे भी धोखा हो सकता है। और यहाँ पे कोई पुराना पर्सन भी वापस आ रहा है, यानी जो पर्सन आपको धोखा देके, झूठ बोल के, या फिर चीट करके चला गया था, भाग गया था, वो अचानक से आपको सामने आएगा, या फिर कांटेक्ट करेगा, आगे से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या फिर डायरेक्टली मिलने के लिए भी आ सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे आप गए हैं और वहाँ पे वो आपको मिल गया है। वहाँ पे उसका नेचर बहुत अलग रहेगा, यानी जैसा उसने पहले आपको हर्ट किया होगा, या फिर दुख दिया होगा, गलत चीज़ें बताई होगी, ब्रेकअप कर लिया होगा, लेकिन इस टाइम वो आपको अलग फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उस पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि वो उसके फ़ायदे के लिए वापस आया है। उसे आपसे कुछ चाहिए, वो मिलने के बाद वो दोबारा से गायब होने वाला है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस इस हफ्ते में नहीं लेने हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते में नहीं करनी है। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वेट कीजिए, इजीली डायरेक्टली उसे यस मत बोल देना, कहीं पे ऐसे ही साइन मत कर देना किसी भी डॉक्यूमेंट पे। अगर आप नया घर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं घर पे, तब भी वेट कीजिए, इस हफ्ते में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारी मैनिपुलेटिव एनर्जीज है।